अशार पढ़े, इल्म चंदा के बेशतर खानी, अमल तू गरनेस नादानी, न मुहक्किक बूझ न दानिशमंद, बरूचो पाए किताबे चंद। क्या हो रहा है ये? आज झगड़ रही है हमें। वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इल्म आने के बाद हमारा हश्र, हमारा हाल, हमारी इज्जत, हमारी शामत, खुदा पाक की कसम इल्म समरकंद और बुखारा में भी था, जहां इमाम बुखारी पैदा हुए हैं, इल्म वहां भी था। लेकिन जब हमारे अंदर अनानियत आई, जब हमारे अंदर किब्र आया, जब हमारे अंदर तकब्बुर आया, जब हमने अपने आप को सबसे बड़ा समझ लिया और मानना छोड़ दिया, इताअत छोड़ दी, सहाबा ने इताअत की थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में इताअत की थी। आज क्या है? हम अपने आप को अपने कायदों के क़ियादत में चलने की जरूरत है। मानना इल्म के बाद अमल बेहद जरूरी है। मानते हैं इल्म जरूरी है, इल्म का हासिल करना, मैंने हदीस भी पढ़ी, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिम। तो जिस सरजमीन पे हम बैठे हैं, ये सरजमीन की निस्बत दारे अरकम, असहाबे सुफ़्फ़ा, मस्जिद नबवी में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में असहाबे सुफ़्फ़ा का ये एक चिराग है। आज हमने इल्मों को अमल का जामा नहीं पहनाया, याद रखना। खुदा के वास्ते हम यहां से इत्तेफाक और इत्तेहाद की अपने दामन में गिरह लगा के जाएं, गिरह लगा के जाएं। दीनी हो, दुनियावी हो, सियासी हो या गैर सियासी हो, सुने सुनकर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने ये मदरसे न होते, ये मदरसे न होते, चाहे ये मदरसा छोटा हो, चाहे ये मदरसा बच्चियों का हो, चाहे ये मदरसा किसी परेशानी के झकोलों में और तूफानों में घिरा हो, लेकिन तूफान एक था, आया चला गया। इस वक्त यहाँ सदाए एलाए कलिमतुल्लाह बुलंद हो रही है। क्यों भैया? हाफिज महबूब साहब क्या पढ़ा रहे हो? कुरान या कुछ गीता रामायण? अरे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान बच्चियां पढ़ रही हैं, और वो बच्चियां पढ़ रही हैं जिनका साइज देखिए बहुत छोटा। वो कारी अली अल्लाह साहब का कल हाजी अकबर साहब की मौजूदगी में हाजिरी हुई, वहां तो अगर उन्होंने जोहर पेश किए 50-60 बच्चियों ने 1-1.5 बजे रात तक भोपाल की सरजमीन पर, तो वो बच्चियां तो बाशऊर थी, समझदार थी, लेकिन ये तो नन्ही मुन्नी मासूम। अच्छों को पसीना आ जाता है, खड़ा होकर बताए 6 नंबर अगर जमात में जाए और अमीर साहब कहे चलो भाई आज के 6 नंबर है, तो सुनाने में पैर मिलते ही। छोटी छोटी बच्चियों ने अपने माफी ज़मीर अदा किए, ये पढ़ रही हैं। ये तुम सोते हो ईशा की नमाज पढ़े बगैर मोबाइल देख के 1 बजे 2 बजे रात को और फजर में उठते हो, और ये बच्चियां 5 बजे रात से, और मदरसों में बच्चे 5 बजे रात से उठकर नमाज फजर से पहले कुरान पाक भी को सबक सुना देते हैं। अगर इन्हीं मदरसों को हमने बुरी नजरों से देखा, जहां से इल्म बढ़ रहा हो, इल्मों के शोले जारी हो, और पूरे इलाके को नहीं पूरी दुनिया को इल्म रोशन कर रहा हो, उन इल्मी इदारों को ही अगर हमने अपनी जुबान से गीबत करके, बुराई करके, अपने आप की जुबान से बुराई करके अपने आप को भी गुनाह में डाला, और अल्लाह के इस इदारे की नजर में भी तुम बुरे कहलाए। ये मदरसे ना होते तुम्हें नमाज जनाजा पढ़ाने वाले नहीं मिलता, ये मदरसे ना होते तुम्हें कफन पहनाने वाले नहीं मिलता, तुम्हें अगर ये मदरसे ना होते तो तुम्हारे कफन से पहले तुम्हारे मैयत को कोई गुस्ल देने वाला नहीं मिलता। मेरे बुजुर्गों, अभी चले जाओ, कहीं दूर नहीं, मैं बताऊं, ग्वालियर में बहुत से लोग इल्म ना होने की वजह से सन 47 के हालात में इलाके के अंदर तगय्युर आया, तबद्दुल आया, सवाल आया, कत्लेआम का बाजार गर्म हुआ, बगैर नमाज जनाजा के लोग दफन हैं, जाकर झंडियां देख लो, वरना मेरे साथ चलो, मैं बताऊं। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे इस सरजमीन पर, इस इलाके पर ये बुजुर्ग जो भोपाल में अपने कब्रिस्तान में आराम फरमा है, उनकी यहाँ तशरीफ आवरी, कुछ नहीं थे सब कुछ हो गए। हजरत काजी वजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे इस इलाके में आए हैं,
बैलगाड़ियों में आए हैं, पैदल चले हैं, सीका मदरसा की संग बुनियाद रखी है। 1966 में पैदल आए, घोड़े पर लाया गया है कलेम से, दुआएं की थी, कोई नहीं था। एक बिरादरी का फकीर चलकर 3 गांव सीका बकायन ताजीपुरा में नमाज अदा कराता था। और मौलवी आबिद साहब से मेरी परसों बात हुई, वो तो कह रहे थे मुझे 7 3 तो कम कह रहा हूं, 7 जगह अदा कराता था। आज अल्लाह का फजल है, एक मस्जिद में एक इमाम के पीछे, एक हाफिज के पीछे तरावी में 7-7 पीछे खड़े रह रहे हैं। ये उन बुजुर्गों की दुआ है। हमारे पास खाने पीने पहनने ओढ़ने को नहीं था, उन बुजुर्गों की दुआओं के तुफैल में हम छोटी छोटी जमीनों पर, छोटे छोटे कारोबारों पर, छोटे छोटी बिजनेसों पर आज खूब फरावानी के साथ खा रहे हैं और सोच से बाहर इमारतें और बिल्डिंगें भी बना रहे हैं और सोच से बाहर पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, सूट बूट में जिंदगी गुजर रही है। ये इन मदरसों की देन है। ये मदरसे न होते तो ये इमारतें इल्म की तैयार न होती। हाफिज, कारी, मौलवी, मुफ्ती, अब मेरे ख्याल से इस स्टेज पे न जाने कितने मुफ्ती मौजूद होंगे। इसलिए वादा करो कि इल्म आया है, इल्म के बाद अमल पर खड़े होंगे तो आगे इंशाअल्लाह। दूसरा जुमला, ना इत्तिफाकी से बचो, समझ गए? ना इत्तिफाकी से। मेरे भाई हैं, मैंने परसों भी ये बात वहां कही थी, मेंगला रात को 12 बजे जलसे में, अल्लाह के वास्ते ना इत्तिफाकी से बचो। याद रखो जिस तरह भूखा शेर मुंह फाड़े हुए चिड़ियाघर में इंतजार में है कि मेरा रोजी उनका लाने वाला मुझे लाकर गोश्त डालेगा और मैं खाऊंगा, और अपनी बगासी भीड़ रहा है, इस तरह दुश्मन तुम्हें मिटाने पे तुला हुआ है और तुम्हें एहसास नहीं है, तुम्हें एहसास ही नहीं है मुल्कों के हालात किस करवट पर जा रहे हैं। और तुम अपनी आपसी रंजिशें, आपसी इख्तिलाफात, एक दूसरों से दुश्मनी, एक दूसरों की बगावत, एक दूसरों की गीबत। अरे गीबत क्या चीज है? हदीस से पूछो, अल गीबतु अशद्दु मिन अज़्ज़िना। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, इस जुबान की हिफाजत करो। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा जा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको अलविदाइया रवाना करने के अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद रवाना कर रहे थे, तो हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, या रसूलल्लाह मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। फरमाया, मुआज़ अपनी जुबान की हिफाजत रखना। क्या नसीहत नहीं? अपनी जुबान के अरे बोले, क्या जुबान पर नसीहत की अल्लाह के रसूल ने? अपनी जुबान, अरे बोलो, ए मुआज़ अपनी जुबान की हिफाजत रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह जुबान कहा, हाँ जुबान की हिफाजत रखना, यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहा हूं। फरमाया, इस जुबान की वजह से अगर किसी की तारीफ कर दी तो तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर उठा लिया जाएगा, और अगर इसी जुबान से तुमने कोई गलत लफ्ज़ बोल दिए तो 2 खानदान तबाह बर्बाद हो जाएंगे, 2 मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। एक मुल्कों का बादशाह दूसरे मुल्कों के खिलाफ बगावत का आलम उठा ले तो मुल्क टकरा जाते हैं, फौज टकरा करते हैं, कर देती है, किसी एक को मौका नहीं देती जिंदगी में जीने का। ये वो जुबान है। हजरत इसी तरह एक वाक़या ज़हन में आया, लुक़मान हकीम का गालिबन है, उलमा के ज़हन में होगा। बादशाह लुक़मान हकीम गुलाम थे, उनके बादशाह ने उनसे कहा, अरे भाई, जो गोश्तों का सबसे अच्छा हिस्सा हो मेरे लिए लेके आना। जो गोश्तों का उस्ताद भी यही है ना, गोश्तों का जो सबसे अच्छा हिस्सा हो मेरे लिए लेके आना, वो मैं खाऊंगा। ये लेकर गए जुबान। फिर दोबारा कहा किसी मौके पर कि भाई गोश्त का जो सबसे खराब हिस्सा हो वो लेकर आना। यही है ना। फिर जुबान लेकर आ गए। कहा लुक़मान ने क्या किया, जब मैंने अच्छा मंगाया तो जुबान, और जब बुरा मंगाया तो जुबान। अल्लाहु अकबर। इसी जुबान फरमाया, इस जुबान से ही अगर अच्छे बोल बोले जाते हैं तो इंसान की वक़्त बढ़ती है, इंसान का मियार बढ़ता है, इंसान के अखलाक बढ़ते हैं, इंसान की मदसराई हर एक की जुबान पर हो जाती है। और जब दुनिया में सफेद कफन में लपटकर 4 इंसानों के कंधों पर कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है तो पीछे लश्कर उसके कहता है, बड़ा अच्छा सा चला गया,
बड़ा अच्छा था, चला गया। इसलिए कि बड़ी अच्छे जुबान से बोलता था, मोहब्बत की बातें करता था, कुरान पढ़ता था, जिक्र अस्कार करता था, नवाफिल का आदी था। और अगर मैंने इसी जुबान का इस्तेमाल गलत किया, लोगों को लड़वाया, लोगों की गिबत की, लोगों पर बहतान लगाए, लोगों पर इल्जाम लगाए, तो उसी जनाजे की शक्ल में जब पीछे जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा दुनिया पे वजन चला गया, तबाह बर्बाद कर रहा था लोगों को। बहरहाल मैंने आपको ये नसीहत के तौर पर ये बात कही है कि अमल की कोशिश करें और दूसरा अपनी जुबानों की हिफाजत करें। करेंगे भाई अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ने आपको सामने एक बहुत अच्छा मौका दिया है। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ही रमजान की तैयारी शुरू करते थे, इस तरह हुफ्फाज करते हैं। शाबान से ही रमजान की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने ये शायद बकायद में बोली नहीं साहब, रखीब में इशारा यही किया था कि भाई रमजान आ रहा है। आज भी मेरी दरख्वास्त है मैं उसकी तरफ भी वजाहत कर दूं कि बेचारे बड़े बूढ़े और कुछ दीनदार सही तजुर्बेकार हाजी नमाजी तो रोजा रखते हैं, लेकिन हमारी जवान पैनल पूरी बगैर रोजों के साथ जिंदगी गुजार रही है। खुदा के वास्ते इबादत अल्लाह को जवानों की पसंद है, रोजा अल्लाह को जवानों का पसंद है। वो तो मजबूर है जो रखता ही है बेचारा। इसलिए कोशिश करो, वादा करो कि रमजान में इंशाअल्लाह सब कुरान पढ़ेंगे, तरावीह पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे। करो वादा इंशाअल्लाह। लगे कि हम कुछ इस्लाम के मतवाले हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत करने वाले हुजूर की उम्मती हैं। अल्लाह ताला मुझे सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।